ओम हनुमंते नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 13 मई 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि। ज्येष्ठ प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 12 मई को रात 10:25 पर होगा, जिसका समापन 14 मई को सुबह 12:36 पर होगा। नक्षत्र विशाखा सुबह 9:09 तक रहेगा। उसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा। वरियान योग सुबह 5:52 तक, उसके बाद पृथ योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:50 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:55 पर होगा। चंद्रोदय रात 7:46 पर तथा चंद्रास्त 14 मई को सुबह 6:31 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 12:13 से 1:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:48 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 3:38 से शाम 5:17 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 9:06 से 10:45 तक रहेगा। सूर्य मेष राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत वैशाख, पूर्णिमांत ज्येष्ठ रहेगा। वैदिक ऋतु वसंत, दृक ऋतु ग्रीष्म रहेगी। मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए इस दिन उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि किसी कारणवश यात्रा करना आवश्यक हो तो इस दिन आप गुड़ खाकर घर से बाहर निकलें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन नारद जयंती का पर्व मनाया जाएगा। नारद जी को भगवान विष्णु का परम भक्त, ब्रह्मदेव का मानस पुत्र और सृष्टि के पहले पत्रकार के रूप में जाना जाता है। नारद जयंती के दिन नारद जी की पूजा करने से भक्तों को बुद्धि, बल और शुद्धता प्राप्त होती है। साथ ही सुख, शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। नारद जयंती का दिन भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन नारायण नाम का जप करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम और श्री रामचरितमानस का पाठ करें। प्यासों को पानी पिलाएं। मान्यता है कि इस दिन विष्णु पूजन के साथ लक्ष्मी माता की पूजा भी की जाती है। श्री सूक्त और गीता का पाठ करें। अन्न और वस्त्र दान करें। नारद जी ने माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दिन श्री रामचरितमानस शिव पार्वती विवाह की कथा उन कन्याओं द्वारा पढ़ी और सुनी जाती है जिनके विवाह में देरी हो रही हो। भगवान शिव भी नारद की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने, माँ सरस्वती की पूजा करने से आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन किसी ब्राह्मण को पीला वस्त्र दान करें। यह महीना बहुत गर्म होता है, इसलिए हर जगह पानी की व्यवस्था करें। छाते का दान करें। अस्पताल में कमजोर मरीजों को ठंडा पानी पिलाएं और फल बांटें। आज का दिन सभी 9 ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 9 ग्रहों के बीज मंत्र का जाप
और हवन करें। इस दिन नारद मुनि की पूजा करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान पुण्य करना और भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व है। इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। वे अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं। नारद जी को भगवान विष्णु का परम भक्त और देवर्षि माना गया है। उन्हें संसार का पहला पत्रकार भी कहा जाता है, क्योंकि वे देवताओं और असुरों के बीच संवाद स्थापित करते थे। उनकी विशेषता यह थी कि वे तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे। श्री हरि नारायण का परम भक्त होने के कारण नारद जी की पूजा करने से श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।